दिल्ली में मां यमुना तट स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान दिल्ली में 28 घाटों पर चलाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में रविवार 14 जून को आयोजित मां यमुना तट स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। एक संकल्प स्वच्छ यमुना के संदेश के साथ राजधानी के 28 प्रमुख घाटों, तटों और रिवरफ्रंट स्थलों पर एक साथ स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। गीता कॉलोनी स्थित ठोकर नंबर 14 घाट पर संयोजक के रूप में विजय कटारिया और अश्वनी चौहान जी ने पूरे घाट पर व्यवस्था को संवारा, जिस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद रहीं और अभियान का नेतृत्व किया और हजारों नागरिकों के साथ श्रमदान कर यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है, जिसकी स्वच्छता और संरक्षण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अभियान के दौरान यमुना के विभिन्न घाटों पर सांसदों, केंद्रीय राज्य मंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए लोगों को यमुना संरक्षण के प्रति जागरूक किया। करीब 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों और दिल्लीवासियों ने अभियान में हिस्सा लिया। सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान कर कचरा हटाया और यमुना तटों की सफाई की। साथ ही लोगों को ये संकल्प भी दिलाया गया कि वे यमुना में कचरा, पूजा सामग्री, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट नहीं डालेंगे और नदी को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। दिल्ली सरकार ने इस अभियान को, यमुना संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण संरक्षण के विजन से प्रेरित होकर दिल्ली सरकार यमुना के पुनरुद्धार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। यमुना की सफाई का मुद्दा लगातार राजनीतिक गलियारे में गूंजता रहता है और उसके बाद जो है यमुना की सफाई की भी जाती है, लेकिन उसके बाद आज भी जो है यमुना उतनी की उतनी मैली है जितनी की काफी समय पहले थी। कई लोगों ने इसे डैम नदी से जोड़ा गया, कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि इतना स्वच्छ पानी कर देंगे कि यहाँ पर लोग आचमन भी कर सकेंगे, लेकिन आज भी जो हालत है यमुना की वो बेहद गंदी है। फिलहाल आज 14 जून है और आज यहाँ पर तकरीबन गीता कॉलोनी के हाट से जो है सफाई अभियान चलाया गया है। क्या कहना चाहेंगे लोग, कैसी यहाँ पर साफ सफाई चल रही है? काफी लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ रेखा गुप्ता जो है सीएम दिल्ली की, उन्होंने भी यहाँ पे अपने हाथों से श्रमदान किया है। काफी कार्यकर्ता बीजेपी के हो चाहे एनजीओ से हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद। आप दिखाना चाहूंगी यहाँ पर कि तमाम जो यहाँ पर है लोग मौजूद हैं, अपना श्रमदान यहाँ पर दे रहे हैं। सफाई अभियान लगातार चल रहा है और सीएम ने यही कहा कि ये सफाई अभियान केवल आज तक ही नहीं है बल्कि आगे भी चलता रहेगा और यमुना को इतना साफ कर दिया जाएगा कि लोग यहाँ पर स्नान कर सकेंगे, आचमन कर सकेंगे। ऋषभ टाइम्स के लिए सोने शर्मा की रिपोर्ट। स्वयंसेवी संस्थाओं के वॉलेंटियर्स ने यहाँ पर श्रमदान दिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान दिया और सुबह सवेरे 6 बजे से ही लगातार यहाँ यमुना सफाई का काम चल रहा है। और देखिए सैकड़ों ट्रक कूड़ा यहाँ से निकल रहा है। कूड़ा किस प्रकार का? हमारी पूजन सामग्री थैलियों, प्लास्टिक थैली में रैप कर करके लोगों ने डाली। हमारे भगवानों के वस्त्र, हमारी भगवानों की मूर्तियां, टूटे हुए खंडित पात्र, इस तरह का सारा कूड़ा यहाँ यमुना में हम लोग फेंक देते हैं। तो सोचिए कि माँ घर का पूजन सामग्री क्लियर करके हम किस भगवान को खुश कर पा रहे हैं। माँ यमुना गंदी होगी तो कोई भी प्रसन्न नहीं होगा। मैं ये सोचती हूँ यमुना सफाई जहाँ सरकार का पूर्ण रूप से दायित्व है, वहीं हम नागरिकों को भी इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यमुना में किसी भी प्रकार का कोई कूड़ा हम लोग ना डालें। इसको हमें मिलकर के काम करना होगा। मैं सभी वॉलेंटियर्स का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने यमुना तट पे आज लगातार 22 किलोमीटर लंबी यमुना पर अलग अलग पॉइंट पे अपना श्रमदान दे करके माँ यमुना की आज सेवा की है। दिल की गहराई से दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते आप सबको धन्यवाद मेरा। और ये स्वच्छता अभियान लगातार चलने वाला है। मैं स्वयं समय समय पे आप सबको आमंत्रित करती रहूंगी। सरकार पूरी मुस्तैदी से अपना काम करेगी
और हम सभी नागरिक जो माँ यमुना के बालक हैं, हम सब भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ है और हजारों कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जमुना की सफाई में सहयोग दिया है। और जमुना की सफाई होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, आने वाला उज्जवल भविष्य है। अगर जमुना साफ होगी तो पानी साफ मिलेगा और लोगों को यहाँ पे पर्यावरण शुद्ध मिलेगा। आज जो सफाई अभियान हुआ बड़े पैमाने पर हुआ है और मैं जो देख रहा था, लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। हर कोई व्यक्ति चाहता था कि मैं कैसे इसके अंदर सहयोग दे पाऊँ, कैसे यमुना को साफ करने में मेरा सहयोग हो जाए। तो आज और साथ में आज रेखा गुप्ता जी ने आके तो यहाँ पे वो चार चांद लगा दिए। उनकी उपस्थिति यहाँ के लिए, जमुना पार्क के लिए बड़ी गरिमामय थी। और रेखा गुप्ता जी ने जो कहा बिल्कुल सच बात है कि यमुना साफ होगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा। वो संदेश उन्होंने आज यहाँ पे आके दिया है, स्वच्छ यमुना स्वच्छ दिल्ली। मेरा नाम योगेश गौड़ है। सीएम यहाँ पे मौजूद हुई, सफाई के अपने हाथों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक सीएम जी ने एक गौरव उठाया है कि मेरे को यमुना जी बिल्कुल साफ करके दिखानी है, और उसके तहत देखिए आज सीएम जी भी आई थी, पूरी अपने हाथों से यमुना जी साफ करने लगी थी। और हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, और जितना भी यूथ है उनसे उनको भी प्रेरणा मिलती है। और देखिए आज आपने देखा होगा मॉडल स्कूल के 12 खंबा से लोग बच्चे भी आए हैं। इनको उत्साह है कि भाई हमने यमुना जी, क्योंकि ये मानते हैं कि यमुना जी हमारी माँ है, तो आप माँ को मानते हो, माँ को साफ सफाई में रहना चाहिए। तो इनकी पूरी कोशिश है कि आज सबकी जितने भी यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं कि पूरी यमुना जी को साफ करेंगे। और प्रण लिया है कि यमुना जी को जब तक पूरी साफ नहीं रहेगी हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये यमुना जीवन रेखा है और इसके अंदर लगभग 30-30 फुट की गाद है जो 20 साल से निकली नहीं है बिल्कुल भी। ये जो हुआ है कार्यक्रम आज, जो है एक संकेतिक है। ये जनता को जागरूक करने के लिए है कि गंदगी इसमें नहीं डालनी है, हमें गंदगी निकालनी है इसमें से, क्योंकि एक दिन के कार्यक्रम से यमुना तो साफ होने वाली है नहीं। मगर समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि इसमें गंदगी नहीं डालनी है, इसमें से गंदगी निकालनी है हमें। और ये गाद, जब तक ये काम सरकार का गाद निकालने का वो काम चल रहा है, क्योंकि जब तक लोग नहीं समझेंगे कि यमुना उनकी अपनी है, उसको साफ करना है, तब तक कोई नहीं होगा। अब हमारा स्कूल, हमारे प्रिंसिपल, हमारा पूरा स्कूल, पूरी फैमिली स्कूल की, मॉडर्न स्कूल की, ये बिलीव करती है कि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि यमुना हमारी अपनी है, वो हमारी लाइफ लाइन है। जब तक हम उसे अपना सोच के साफ नहीं करेंगे, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने घर का कूड़ा घर में नहीं रखते हैं, हम उसे कहीं बाहर फेंकते हैं, पर उन्होंने यमुना को एक गार्बेज बिन बना के रखा हुआ है, एक ड्रेन बना के रख दिया है लोगों ने। तो जब तक ये बच्चों में अवेयरनेस नहीं आएगी कि हमें सफाई करनी है, ये हमारी अपनी है, हमें पानी मिलता है, इससे 70% हमारा जो वाटर सोर्स है वो यमुना है, तो इसीलिए हमें उसकी सफाई करना, उसका अवेयरनेस बच्चों में डालनी बहुत जरूरी है। और अगर हम छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक मैसेंजर्स होते हैं, वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भी ये मैसेज देंगे कि हमें यमुना को साफ रखना है। मुझे लगता है ये रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए और हमें ये सहयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं जैसे अपने घरों की सफाई करते हैं इसी तरीके से ये एनवायरनमेंट की भी तो सफाई करें। हमने अभी देखा कि हम जब उठा रहे थे तो बहुत पॉलिथीन्स थे, कपड़े थे, बहुत सारी पूजा सामग्री थी जो मतलब वो डिकम्पोज नहीं होती है जी। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, तभी सफाई हो सकती है। सिर्फ एक दिन आने से नहीं हो सकती है, ये हमें ये लगातार एक्टिविटी करनी पड़ेगी जी। थैंक यू। मेरा नाम नंदिनी खन्ना है, मैं मॉडर्न स्कूल 12 खंबा की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आने का क्या मोटिव आप लोगों का? हमें यमुना की इनिशिएटिव के लिए आए थे कि अगर अवेयरनेस नहीं फैलेगी तो हम यूथ ही पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। तो हमारे स्कूल ने एक यारी इनिशिएटिव होता है, यमुना रिवर इनिशिएटिव, तो फिर वहाँ पे हम ऐसे प्रोजेक्ट्स में पार्ट लेते हैं, कैंपेन्स में जाते हैं, जिससे अवेयरनेस फैलेगी, तभी यूथ को समझ आएगा कि एक्चुअली दुनिया में चल क्या रहा है। क्या लग रहा है एक दिन का अभियान से यमुना साफ हो सकती है? एक दिन से कुछ नहीं होगा, सालों की मेहनत है, महीनों की मेहनत है, तभी